हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं केविन फेगी के आए हुए काफी बड़े चैलेंज के बारे में जो उन्होंने डायरेक्टली एमसीयू फैंस को दिया है, जिसका डेफिनेटली मैं ब्रेक डाउन तो करूंगा ही, और साथ ही साथ उनकी तरफ से फेज 4 को लेकर कई सारे खुलासे भी किए गए हैं और कहीं ना कहीं फेज 5 की अपडेट भी दी गई है, जो की केविन फेगी के अकॉर्डिंग खत्म भी होने वाला है। लेकिन कब, उस पर क्वेश्चन बना हुआ है, जिसकी अगर ऑनेस्टली कहूँ तो मेरे पास भी बिल्कुल अपडेट नहीं है। लेकिन केविन फेगी का चैलेंज बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जिस पर बात करना तो बनता ही है। और इसके अलावा हाँ, इस वीडियो में कॉमिक कॉन के इवेंट के साथ साथ D23 एक्सपो और डिज्नी प्लस डे की भी बात करेंगे, क्योंकि उनसे भी रिलेटेड कई सारी अपडेट पर बात करना अभी भी पेंडिंग है, जिसे अब इस वीडियो में कवर कर मैं आपको पूरी तरीके से आने वाले इन इवेंट्स के लिए प्रिपेयर कर दूंगा, ताकि आप इस इवेंट का बहुत ही बेसब्री से वेट करो, ठीक जैसे मैं कर रहा हूँ। तो चलिए अब आपके टाइम को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए सीधे बात करते हैं इन सारी की सारी डिटेल्स के बारे में। जिससे पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की मैं हर बार करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करते हैं केविन फेगी की तरफ से की गई गेम रेडार के इंटरव्यू में फैंस के चैलेंज की। हालांकि केविन फेगी ने ये बात खुलकर फैंस को नहीं कही है, लेकिन उनके इंटरव्यू में ये चीज साफ साफ समझ आ जाती है कि असल में केविन फेगी फैंस को किस तरीके का टीज दे रहे हैं एमसीयू के यूनिवर्स के फ्यूचर का, जिसे लेकर मैं क्या आप सभी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज ही है और यही सोचते होंगे कि एमसीयू का ये फेज 4 असल में कब जाकर खत्म होगा और फैंस को अवेंजर्स की लेवल की फिल्में कब तक देखने मिल जाएगी। वेल, तो वही जवाब केविन फेगी ने अपने हिसाब से दिया है, जिसमें काफी घुमा फिराने के बाद केविन फेगी का सीधा सीधा मतलब यही है कि फैंस को फेज 4 के खत्म होने की अनाउंसमेंट D23 के एक्सपो में मिलेगी। और हाँ, शायद से फेज 5 और फेज 6 की डिटेल्स भी कि कैसे आगे चलकर बाकी फिल्में और सीरीज को इन फेज में बांटा जाएगा, क्योंकि यही चीज अब तक फैंस की तरफ से बिल्कुल भी नहीं हुई है और ना उन्हें ये चीज समझ आ रही है कि इतनी सारी सीरीज और फिल्में इस फेज में फिट कैसे बैठेगी और असल में इसका एंड क्या रहेगा। जिसमें जैसे कि मैंने कहा, इस सेगा को एंड करने के लिए काफी बड़ी अनाउंसमेंट D23 के एक्सपो में ही होगी, जिससे पहले 8 सितंबर को डिज्नी प्लस डे भी मनाया जाएगा और फिर उसके बाद D23 एक्सपो को पूरे 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, जो बेसिकली डिज्नी वालों का खुद का कॉमिक कॉन का इवेंट है। और उसी 3 दिन के इवेंट में डिज्नी वाले अपने सारे के सारे राज खोलने वाले हैं। लेकिन सितंबर के मंथ से पहले जुलाई के मंथ में कॉमिक कॉन का इवेंट भी है, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट 21 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक की है। तो पहले रिपोर्ट यही निकल कर आई थी कि इस इवेंट में एमसीयू का कोई भी पैनल नहीं होगा, लेकिन रिसेंटली रिपोर्ट इसी बात को कोट कर रही है कि इस इवेंट में भी एमसीयू का एक इवेंट है, जो ज्यादातर तो शी हल्क की सीरीज को ही प्रमोट करने वाला है। यानी कि कॉमिक कॉन के इस इवेंट में हमें शी हल्क से रिलेटेड कई सारी डिटेल मिलेगी और ऐसी ही अपडेट आई एम ग्रूट की सीरीज से रिलेटेड भी आपको इस कॉमिक कॉन के इवेंट में मिलने वाली है। बाकी बात रही ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फिल्म की, तो इससे रिलेटेड कुछ हिंट्स ही दिए जाएंगे रूमर के अकॉर्डिंग, जिससे ज्यादा कॉमिक कॉन के इस इवेंट में किसी भी डिटेल को बिल्कुल भी रिवील नहीं किया जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, सारी की सारी डिटेल्स D23 और डिज्नी प्लस डे के लिए बचा कर रखी गई है। जिस इवेंट के आने तक केविन फेगी की तरफ से फैंस के लिए बस यही बड़ी बात की गई है कि एमसीयू के फेज 4 में अब तक फैंस ने जो कुछ भी देखा है, उसी में आने वाले फ्यूचर का पूरा हिंट छुपा हुआ है, जिसकी एक ही डोर को पकड़कर अब इस सेगा को बड़ा सा टीज दिया जाएगा, ताकि फैंस के दिमाग में ये चीज बहुत ही क्लियरली घुस जाए कि इस यूनिवर्स को बर्बाद करने की जिम्मेदारी थैनोस के बाद किसके कंधे पर आ चुकी है। हालांकि हिंट के तौर पर कैंग द कॉन्करर ही नजर आता है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी अगर हिडन डिटेल्स पर नजर डाले तो डॉक्टर डूम, सेलेस्टियल और गैलेक्टस तक के कैरेक्टर तक ये हिंट जाता है, क्योंकि एमसीयू का ये यूनिवर्स पूरी तरीके से एक्सपांड होते हुए एक ही साथ पूरे 4 यूनिवर्स को चलाने की जिम्मेदारी ले चुका है, जिनमें से एक मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, जिसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म में देखा। और हाँ, इसके एंड में इनकर्जन जैसा वर्ड भी, जो आने वाले बहुत ही बड़े खतरे का हिंट भी देती है। उसके बाद दूसरा यूनिवर्स है स्ट्रीट लेवल का, जिसमें बेसिकली थंडरबोल्ट की टीम, डेयरडेविल, हॉकाई, केट बिशप, इको और येलेना बेलोवा जैसे कैरेक्टर हमें नजर आएंगे। यानी ये यूनिवर्स ज्यादातर तो डिज्नी प्लस की सीरीज के लिए रहेगा, जिसके बड़े इवेंट को थंडरबोल्ट जैसी फिल्म की अनाउंसमेंट के साथ थिएटर में रिलीज कर खत्म किया जाएगा। और हाँ, ऐसा ही कुछ मल्टीवर्स के यूनिवर्स में भी रहेगा, जिनसे हटकर तीसरे यूनिवर्स की बात करें तो ये यूनिवर्स सुपरनैचुरल का है, यानी मून नाइट ब्लेड और वेयरवुल्फ बाय द नाइट जैसे कैरेक्टर का, जो काफी ज्यादा डार्क और थ्रिलिंग भी बन सकता है अगर एमसीयू चाहे तो। और बाय द वे, स्ट्रीट लेवल में डेडपुल भी शामिल होगा, लेकिन रूमर के तौर पर फिलहाल तो एमसीयू अभी के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि उसे भी लेकर एक पूरे के पूरे यूनिवर्स को बनाने की तैयारी की गई है, वो भी R रेटेड की कैटेगरी को ध्यान में रखकर, जिस टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बनाकर दे चुका हूँ काफी शॉर्ट में, हाँ, अपने शॉर्ट चैनल पर, जिसका अगर आप कंप्लीट ब्रेकडाउन चाहते हो तो वो डिटेल मैं अपने मेन चैनल पर पूरी की पूरी ब्रेकडाउन के साथ आपको बनाकर दे दूंगा। जिसके बाद अब आते हैं सीधे चौथे यूनिवर्स, यानी कि कॉस्मिक के पूरे यूनिवर्स पर, जिस नाम से ही हमें ये डिटेल पता चल जाती है कि इस पूरे यूनिवर्स में स्पेस की बाहर की चीजें होगी, जिसमें हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, थॉर, इटर्नल्स और मिस मार्वल तक के कैरेक्टर को देखने वाले हैं। जिन सभी यूनिवर्स से आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि असल में केविन फेगी का हिंट आने वाले बड़े सेगा का किस तरीके का है। और अब इससे हटकर बात करें डिज्नी प्लस डे की, तो इस नाम से ही हमें ये डिटेल बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाती
आती है कि इस इवेंट में यानी कि 8 सितंबर के दिन MCU के सारे डिज्नी प्लस के शोज को अनाउंस किया जाएगा और शायद से उस पर रिलीज होने वाली फिल्मों को भी, जिनमें कई सारे प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट अब तक बड़ी वेबसाइट्स ने तो की है, लेकिन केविन फैगी क्या डिज्नी वालों ने उस पर अपना मुंह तक नहीं खोला है। और ये नाम वेयरवुल्फ बाय द नाइट का है, जो रूमर के अकॉर्डिंग हमें इसी साल अक्टूबर के मंथ में देखने मिलने वाली है। बाकी व्हाट इफ का सीजन 2 भी है और हाँ, मून नाइट के सीजन 2 की अनाउंसमेंट भी, जिस इवेंट के आने तक मिस मार्वल की सीरीज का भी रिजल्ट निकल कर आ जाएगा कि इसके सीजन 2 पर डिज्नी वाले काम भी करना चाहते हैं या नहीं। और ऐसा ही कुछ शायद से शी हल्क की सीरीज से रिलेटेड भी हमें सुनने मिल जाए। बाकी बात रही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल की, तो इससे रिलेटेड भी हमें हिंट इसी इवेंट में देखने के लिए मिलेंगे, सुनने मिलेंगे। उसके बाद X-Men 97 की आ रही सीरीज पर भी कोई तगड़ी सी अपडेट निकल कर आ जाए तो फैंस की तो चांदी ही है। बाकी आर्मर वॉर्स, एको, आयरन हार्ट, ब्लैक पैंथर के यूनिवर्स से आ रही वकांडा की सीरीज, लोकी का सीजन 2, एगाथा हार्नेस की सीरीज और स्पाइडरमैन पर बन रहा प्रीक्वल का शो जो कि एनिमेटेड रहेगा, उन पर भी किसी न किसी तरीके की अपडेट दी जा सकती है। और हाँ, डेयरडेविल और वंडरमैन की सीरीज के बारे में तो मैं भूल ही गया, जिन पर रिसेंटली ऑफिशियल अपडेट कई सारी वेबसाइट्स की तरफ से निकल कर आ गया है, लेकिन इन पर भी अब तक डिज्नी वालों ने कुछ भी नहीं बोला है। जो सारे के सारे शोज हमें डिज्नी प्लस पर ही एक्सक्लूसिव देखने मिलने वाले हैं, इसलिए इनमें से कई सारे शोज की कंफर्मेशन जो अब भी पेंडिंग है वो इस इवेंट में डेफिनेटली कंफर्म की जा सकती है। और हू नोस के इन सीरीज के अलावा बाकी कुछ और भी प्रोजेक्ट्स की कंफर्मेशन कर दी जाए, वो भी बिना किसी रिलीज डेट के, ताकि इससे हाइप सीजन 6 की बन जाए। और फिर बात करें D23 के एक्सपो की, तो इस एक्सपो में हमें सारी की सारी टेक्निकल रिलीज फिल्मों की अपडेट मिलेगी, जिन्हें एक्सक्लूसिव मार्वल वाले थिएटर में ही रिलीज करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो साल 2024 तक की ऑफिशियल रिलीज डेट डिज्नी वालों की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस की गई थी, जिस साल हमें टोटल 3 फिल्में देखने मिलेगी। और साल 2023 की लिस्ट में टोटल 4 फिल्में शामिल है, जिस साल की शुरुआत एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया फिल्म से की जाएगी, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट 17 जुलाई साल 2023 की रखी गई है। उसके बाद 5 जुलाई को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का वॉल्यूम 3 है और 28 जुलाई की रिलीज डेट पर मिस मार्वल फिल्म। और इसी साल 6 अक्टूबर के दिन एक अनटाइटल मूवी की अनाउंसमेंट की गई है, जिसके ज्यादातर तो चांसेस पहले ब्लेड के लगा कर रखे गए थे और अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर के चलते शायद से इस रिलीज डेट को वेयरवुल्फ बाय द नाइट भी रिलीज हो सकती है। अब मैं इस पर बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि रूमर इस प्रोजेक्ट को इसी साल अक्टूबर में रिलीज करने की है, जिस पर अब भी कंफ्यूजन बना हुआ है। लेकिन फिर भी श्योरिटी ये प्रोजेक्ट डिज्नी प्लस की रिलीज की ही रहेगी, फिल्म की तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए तो अक्टूबर के बाद सीधे इसी साल 10 नवंबर के दिन भी किसी अनटाइटल फिल्म की कंफर्मेशन की गई है, जिसका बस टाइटल ही अनाउंस होना बाकी है। इसलिए मैंने शुरुआत में इस लेड में 4 फिल्में कहा, 5 बिल्कुल भी नहीं। और बात करें साल 2024 की रिलीज डेट की फिल्मों की, अनटाइटल फिल्मों की, तो इसकी शुरुआत 16 फेब से की जाएगी। उसके बाद 3 मई की रिलीज डेट है, फिर 26 जुलाई की और आखिरी रिलीज है नवंबर 8 को, जिन सभी दिन की फिल्में डेफिनेटली इसी एक्सपो में अनाउंस की जाएगी। और इसके अलावा X-Men, फैंटास्टिक 4, इनसे भी रिलेटेड अपडेट अब तक पेंडिंग बचे हुए हैं, जिसमें फैंटास्टिक 4 से रिलेटेड कास्टिंग की भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर है, यानी कि फैंटास्टिक 4 की फैमिली की हम पूरी के पूरी डिटेल वो भी कास्टिंग के साथ D23 एक्सपो में सुनने वाले हैं। इसके अलावा शैंग-ची 2 और आने वाली कैप्टन अमेरिका के फिल्म के प्रोजेक्ट की भी डिटेल पेंडिंग है। और हाँ, क्रिस इवान के रिटर्न की अपडेट भी, यानी इस इवेंट में बताने के लिए हिसाब से बहुत ही ज्यादा चीजें हैं। इसीलिए इस एक्सपो को अनाउंस कर फैंस को एक बहुत ही बड़ी राहत और हाँ, काफी बड़ा टीज दिया गया है, जिस बारे में अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज, मिलूंगा आपसे जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज की डिटेल के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।